जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नहीं वेरे न वेरानी संबंधित कुदाचनं अवेरण च संबंधी ऐसे धम्मो सनातनो। यानी वैर से वैर कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये सनातन का नियम है। अगर वैर को समाप्त करना है तो जरूरत होती है प्रेम की। प्रेम से ही वैर समाप्त किया जा सकता है, वैर से वैर बढ़ता है और प्रेम से प्रेम बढ़ता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। आज हम आए हैं रत्नबोधि बुद्ध विहार में। ये विहार आता है विवेकानंद नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। ये विहार रास्ते के ठीक बगल में मौजूद है। हर आने जाने वाले को अपनी ओर ये विहार आकर्षित करता है। तो आइए हम भी देर नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे इस विहार में। विहार में आते ही सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम सबसे पहले त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करें, साथ ही वंदना करें। तो आइए हम भी अपने इस कर्तव्य की पूर्ति करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं त्रिशरण पंचशील ग्रहण और करते हैं बुद्ध वंदना।
तो इस तरह से होती है यहाँ पर वंदना, कितने सुकून और शांति के साथ। और जब वंदना में हम सम्मिलित होते हैं तो मन कहीं खो सा जाता है। ऐसा हमेशा होता है क्योंकि शांति का प्रतीक विहार है, सुकून का प्रतीक विहार है, और ये सुकून इसी तरह बरकरार रखेंगे। लेकिन इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हम बोध कथा, लेकिन अभी लेते हैं ब्रेक। आप बने रहिए अपना विहार अपनी आवाज़ के साथ। माझी रमाई माता 1907। बहुत सही जवाब है, जोरदार तालियां इनके लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज़ में। दर्शकों, इस वक्त है बोध कथा सुनने का। बोध कथा काफ़ी मायने रखती है। हम बचपन से ही अपने दादा दादियों से, नाना नानियों से, बुज़ुर्गों से कई कथाएं सुनते हैं। इन कथाओं का उद्देश्य होता है कि हमें जीवन में एक नई दिशा मिले, जिनसे हम प्रेरणा लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी उद्देश्य से हमने अपना विहार अपनी आवाज़ में बोध कथा सुनाने का एक संकल्प लिया है, ताकि आपके भी जीवन में इस बोध कथा के माध्यम से एक नया प्रकाश आए और आपको एक नई दिशा मिले। तो सुनते हैं आज की बोध कथा। आज की बोध कथा हमने महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के एक प्रसंग से ली है। बात उस समय की जब तथागत भ्रमण के लिए निकले थे, तब एक गांव में पहुंचे। उस गांव में कुछ मनुवादियों ने तथागत के खिलाफ लोगों को भड़का दिया था, और जब तथागत को उन्होंने देखा तो उन्हें वे भला बुरा कहने लगे। कुछ लोग उन्हें गालियां तक देने लगे, लेकिन तथागत बड़े सुकून से, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वे सुनते रहे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम इन्हें इतना भला बुरा कह रहे हैं, इन्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो किसी ने तथागत से पूछा कि हम आपको इतना भला बुरा कह रहे हैं, आपको गालियां तक दे रहे हैं, लेकिन आपके माथे पर शिकन तक नहीं है, ये कैसे संभव है। तो तथागत ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि समझिए, अगर आप किसी के जन्म दिवस पर उसे कोई तोहफा दे रहे हैं, और अगर वो तोहफा वो नहीं लेता है, तो वो तोहफा किसके पास रहेगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो चीज़ हम उसे दे रहे हैं, अगर वो नहीं लेता है, वो हमारे पास ही रहेगा। तो तथागत ने कहा, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने मुझे भला बुरा कहा, मुझे गालियां दी, मैं उसका स्वीकार नहीं करता हूं, तो वो किसके पास रहेगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। गांव वासियों ने अपनी भूल को स्वीकार किया और तथागत के सामने नतमस्तक हो गए। तो दर्शकों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी जीवन में शांति बनाए रखें। सुकून हमें मिलेगा अगर हम शांति बनाए रखते हैं, और जो हम दूसरों को देते हैं, अगर वो नहीं लेता है तो हमें वो वापस उसी तरह से मिल जाता है जिस तरह से इस कथा में गांव वासियों को मिला है। तो इसीलिए जीवन में सदा अच्छा व्यवहार करें, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण भाव से रहें। 1970 सालला आम्ही झेंडा काढला आणि बुद्ध विहाराला बांधणं काम सुरू केलं आणि कार्यक्रमाला आम्ही सुरुवात केली। 1970 साल में मिट्टी के ढिगारे पर एक झंडा लगा था। वहाँ सभी विवेकानंद नगर के बौद्ध लोग 14 अप्रैल, अक्टूबर, इस जगह सब एक साथ बैठते थे, प्रार्थना करते थे और सब मिलजुल कर रहते थे। फिर बाद में वरिष्ठ लोगों ने पैसा जमा करके यहाँ विहार बनाने की सोची। सब ने मिलकर पैसा जमा कर इन्होंने बड़े परिश्रम से ये विहार बनवाया है, और लाइब्रेरी हुई, और अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, और यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी सफल होकर नौकरी पे लग गए हैं। हमारे रत्नबोधि विहार के अंदर से 14 अप्रैल, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, ये जयंती के अवसर के अनुसार रत्नबोधि विहार ने जो ज्येष्ठ नागरिक है, वो ज्येष्ठ नागरिक के बारे में हेल्थ चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप ऐसे कार्यक्रम किए हैं।
दूसरी बात है कि रत्नबोधि विहार ये जो है, ये विहार में बच्चे के लिए हम पोस्टर कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और क्विज कॉन्टेस्ट ये कार्यक्रम रखते हैं। आने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन बच्चे के लिए, जो बच्चे 10वीं 12वीं और जो करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ के जो बच्चे एमपीएससी, यूपीएससी और बैंक में जो उत्तीर्ण हो गए, उसका ऑनर किया है, सत्कार कार्यक्रम रखा है। दूसरी बात यह है कि आने वाले दिनों में विहार के अनुषंग में हम ज्येष्ठ नागरिक का सत्कार करने वाले हैं और एक दिन का हम धम्म जो कि शिविर है, ये धम्म शिविर आयोजित करने वाले, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम ये विहार के माध्यम से हम फ्यूचर में रखने वाले हैं। ऐसा हमारा ये संकल्प है। सांदवाता वाचिती संत गाथा भगवंत मानिनाथा माझी रमाई माता पितळेची नवती ताटणी वाटी जर्मल स्वयंपाकासाठी हो पितळेची नवती ताटणी वाटी जर्मल स्वयंपाकासाठी घरी बाळताना अडचणी नाना कुरली ना पतीसाठी परदेशी बाबा जाता वाचिती संत गाथा भगवंत मानिनाथा माझी रमाई माता। तो दर्शकों, हमने विहार समिति से जाना कि किस तरह से इस विहार की स्थापना हुई थी, कब ये बनाया गया, किस तरह का संघर्ष किया गया, उसके बाद आज वर्तमान में किस तरह के कार्य इस विहार के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि आने वाले भविष्य में किस तरह की योजनाओं पर इस विहार समिति का कार्य होना है ताकि ये विहार और अधिक भव्य और दिव्य हो। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज़ में इस वक्त हो चला है फिर से एक ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि बाबा साहब ने एक बहुत ही प्यारा विचार हम सबके लिए दिया है। अगर इस विचार को हम आत्मसात करें, अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, तो वाकई अपनी ज़िंदगी को और अधिक सार्थक कर सकते हैं। वो विचार ये था कि 100 दिन भेड़ बकरियों की तरह जीने से कई अच्छा है कि हम एक दिन शेर बनकर जिए। तो इसी एहसास के साथ लेते हैं ब्रेक के उस पार फिर से मिलेंगे अपना विहार अपनी आवाज़ में। 1907। बहुत सही जवाब है, जोरदार तालियां इनके लिए। पकड़िए भाई, मैंने पैर पकड़ने के लिए बोला था, आपने सबने सर पकड़ लिया। दर्शकों, इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है सवाल और जवाब का। मेरा पहला सवाल है, बाबा साहब का विवाह किससे और कौन से साल में हुआ था? ये जवाब किसे आता है, हाथ ऊपर कीजिए। दर्शकों देखिए, कितना सादा सा सवाल था, पर अभी तक आपस में बात ना करें, सिर्फ जिसे आता है वो हाथ ऊपर करे। सिर्फ 2-3 हाथ ऊपर हुए हैं दर्शकों, ये चीज का ज्ञान हमें होना चाहिए, और खास करके यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। रमाई जी, माता रमाई के साथ हुआ था। कौन से साल में हुआ था? 1906। 1906 में हुआ था। आपको पता है कब हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया, जोरदार तालियां इनके लिए। बाबा साहब का विवाह 1906 में माता रमाई के साथ हुआ था। माता रमाई बीमार हुई थी, उस समय बाबा साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। बाबा साहब ने यही कहा था कि रमा, तुम्हारे दुख दर्द का इलाज तो किसी डॉक्टर के पास है, पर मेरे समाज को जो रोग हुआ है या जो दर्द है, उसका इलाज केवल मेरे पास है, और उसके लिए मुझे पढ़ना है और ये कार्य करना है। ये ऐसे बाबा साहब हमारे, और उनके बारे में हम कितना जानते हैं ये आप देख ही रहे हैं, और हमें जानना चाहिए। यही मकसद हमारा सवाल जवाब के पीछे है। और इस वक्त
मैं बढ़ता हूँ दूसरे सवाल के लिए। बाबा साहब ने हमें एक मंत्र दिया है, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने 10वीं की परीक्षा यानी एसएससी की परीक्षा कब, किस वर्ष पास की थी? किसके पास होगा ये जवाब? एक ही हाथ ऊपर हुआ है दर्शकों, फिर से उसी विद्यार्थी का, जबकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। आइए रोहित जी। 1907। बहुत सही जवाब है, जोरदार तालियां इनके लिए। बाबा साहब ने एसएससी मैट्रिक 10वीं की परीक्षा सन 1907 में पास की थी, वो उत्तीर्ण हुए थे। अब मेरा आखिरी सवाल है कि बाबा साहब बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे और कब, यानी किस साल कब गए थे? वो तारीख वगैरह किसी को पता है तो मुझे बताएं। कौन बता सकता है? सन्नाटा सा छा गया है। किसी के पास इसका जवाब नहीं है, ऐसा मैं समझूं। मैं ही जवाब दे देता हूं दर्शकों। बाबा साहब बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। वो दिन और वो तारीख थी 11 नवंबर 1917 में। तो सवाल जवाब का ये सिलसिला अब हम यहीं रोकते हैं। अब वक्त होगा गेम का। गेम दर्शकों मैं आपको भी बता दूं, बहुत आसान सा गेम है। हाथ, पैर, कान, नाक, सर, ये कहाँ है ये सबको पता है, आपको भी पता है। बस जिस अवयव को मैं हाथ लगाने के लिए कहूँ बस उसे छूकर दिखाना है। जैसे मैं कहूँ नाक को हाथ लगाओ, कान को लगाओ, बस इतना ही करना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अभी सबसे पहले तो आपको भी हम थोड़ा सस्पेंस में रखना चाहेंगे। देखना चाहते हैं कि ये लोग वो कर पाएंगे कि नहीं। जय भीम बोलना है मेरी तरफ देखकर, और मैं जिस चीज़ को बोलूँ उस चीज़ को हाथ लगाकर दिखाना है। फास्ट लेकिन इंस्टेंट बिल्कुल। ओके, स्टार्ट। पकड़िए पैर। मैंने पैर पकड़ने के लिए बोला था, आपने सबने सर पकड़ लिया। तो दर्शकों, ये था भीम का दीवाना। जब हम बाबा साहब का नाम लेते हैं और दिल से लेते हैं तो आदमी अपनी सूझबूझ बिसर जाता है। तो ये जादू है भीम का। दर्शकों, आवाज़ इंडिया टीवी एक पहल कर रहा है। अपना विहार अपनी आवाज़ के माध्यम से सभी उपासक और उपासिकाओं को रविवार को कम से कम बिहार में आने के लिए, और बाबा साहब ने हम सबको आदेश भी दिया था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को बिहार में जाना ही चाहिए। बस उसी को हम फॉलो करने के लिए ये एक शपथ आज सब जने मिलकर लेने वाले हैं। ये शपथ ये सभी उपासक और उपासिकाएं मेरे साथ मिलकर लेंगे। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम सपरिवार हर रविवार को अपने परिसर के बौद्ध विहार में जाएंगे और वहां वंदना करके यथाशक्ति धम्मदान करेंगे। साथ ही सभी के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी है। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अभी आपकी बारी है। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और आपने। मैंने आवाज़ इंडिया को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई और आपने।
दर्शकों, ऐसा है ये प्यारा सा रत्नबोधि बुद्ध विहार जो आता है विवेकानंद नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। सही मायने में 1970 में इस विहार की शुरुआत हुई थी। शुरुआती दौर में ये विहार काफ़ी छोटे स्वरूप में था। एक झंडा लगा दिया गया था, मिट्टी का बना था। कड़े संघर्ष के बाद सभी के सहयोग से आज ये विहार इस स्वरूप में हम सबको नज़र आता है और आने वाले दिनों में और अधिक इसे भव्य दिव्य बनाने का मानस इस विहार समिति का है। और ऐसे ही विहारों को एक साथ लाता है हमारा ये कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़। तो नए विहार के साथ मैं विक्रम फिर आपके पास आऊँगा लेकर अपना विहार अपनी आवाज़। लेकिन तब तक आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। और हाँ, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। नीचे नंबर चल रहा है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय भीम।